दिल्ली के द्वारका की निहारिका डॉक्टर के पास किसी और परेशानी के लिए अपनी बच्ची को लेकर आई हैं, लेकिन नेस्ले के सेरेलैक में चीनी की मिलावट की खबर से भी परेशान हो गईं। कहती हैं बाजार में है, डॉक्टर लिख रहे हैं और सरकार पर भरोसा है तो खरीद भी रहे हैं और बच्ची को दे भी रहे हैं। उनको ये अब अपने साथ धोखाधड़ी लग रही है। बच्चे को खराबी कर रहे तो ये तो धोखाधड़ी वाली बात है। माँ तो एक विश्वास के साथ ही ले रही है सब चीजें, पर हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं फीड कर पाता है तो फॉर्मूला मिल्क ही देना पड़ेगा हमें, और डॉक्टर जो रेकमेंड करेंगे वो तो मदर को देना ही पड़ेगा। फिर तो मतलब सरकार से लग रहा है कि इसको निगरानी देखनी चाहिए। हाँ, देखनी चाहिए, ऑब्वियसली देखनी चाहिए, क्योंकि हम तो भरोसे के साथ ही खरीद रहे हैं वो चीज। निहारिका ही नहीं, सिंघल परिवार भी सेरेलैक में इस अतिरिक्त चीनी को लेकर चिंतित है। परिवार अपने बच्चों को सेरेलैक देता रहा, ये मानकर कि इससे फायदा होगा, मगर नुकसान की बात सुनकर हैरान भी हैं और परेशान भी। हम तो ये सोचते हैं कि हेल्दी है बच्चा, अच्छा मतलब ग्रो करेगा, उसमें सारी विटामिन मिनरल सब कुछ होता है, तो हम तो इसलिए देते हैं बच्चों को। पर अगर उसमें शुगर वगैरह एडिड है तो बच्चों के लिए वो सही नहीं है। तो मेरा यही मानना है, तो उसको कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस मामले में। सरकार को बहुत जरूरी है इस मामले पे एक्शन लेना चाहिए कि ये चीज ना हो। जब सरकार उसके ऊपर स्टैंप लगाएगी या फिर कुछ उसके एग्रीमेंट करेगी तभी तो वो मार्केट में आएगा। तो इसलिए वही है कि सरकार भी देखे और कंपनी का भी यही बनता है कि वो उसके ऊपर पूरा ध्यान दे बच्चों की हेल्थ को लेके। 2 दशक से लंबे अरसे से बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर अमित कुमार कहते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो एडेड शुगर की बिल्कुल मनाही है। देने की सूरत में कई बीमारियों के वो शिकार हो सकते हैं। तो बच्चों में वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, इवन डायबिटीज़ होने के रिस्क भी ज़्यादा होता है। और भारत तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए सेरेलैक जैसी चीज़ जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को दिया जाए। अगर उसमें एडेड शुगर रहेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। हमारी जो कमेटी है अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो रिकमेंड करती है कि 2 साल से छोटे बच्चों में एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। पब्लिक आई और आईबी फैन की रिपोर्ट के मुताबिक एमएनसी द्वारा बेचे जा रहे 150 प्रोडक्ट्स में करीब 4 ग्राम तक चीनी की मात्रा मिलने की बात है। विकसित देशों में नेस्ले के सेरेलैक में कोई चीनी की मिलावट नहीं, पर विकासशील देशों में पाए गए डब्बों में इसके होने का खुलासा हुआ है। भारत में नेस्ले के सेरेलैक में 3 ग्राम एडेड शुगर, फिलीपींस में 7.3 ग्राम, पनामा में 5.3 ग्राम, नाइजीरिया में 6.8 ग्राम शुगर होने की पुष्टि हुई है, जबकि यूके, जर्मनी समेत कई विकसित देशों में शुगर फ्री बेबी प्रोडक्ट हैं। नेस्ले बेबी फूड प्रोडक्ट में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन सिर्फ एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों में हो रहा है। नेस्ले के सेरेलैक प्रोडक्ट की 40% खपत केवल ब्राजील और भारत में होती है। एनडीटीवी प्रॉफिट को दी गई जानकारी में नेस्ले ने कहा है कि सभी स्थानीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है। 5 साल में शिशु अनाज रेंज में 30% तक शुगर कम किया गया है। दूध अनाज आधारित पूरक भोजन में चीनी कम की गई है। अब इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय इसे गंभीरता से ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हम इस रिपोर्ट पर गंभीर हैं। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बाद इस रिपोर्ट को साइंटिफिक पैनल के सामने रखा जाएगा। बच्चे देश के कल हैं और कल का आज खतरे में है। कारोबार के इस बाजार ने बच्चों के स्वास्थ्य को मानो दरकिनार कर दिया हो। तो स्वस्थ और बेहतर कल को लेकर जरूरत नजर निगरानी रखने की है, सख्त होने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।